और रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन आधी जंग तो अपनी रणनीति से ही जीत लेते हैं। जिस हाईमार्स पर बाइडेन फक्र करते थे, अब वही हाईमार्स यूक्रेन में फेल साबित हो रहा है। पुतिन के जनरलों ने अब हाईमार्स को तबाह करने के लिए ऐसा एयर डिफेंस निकाला है कि अमेरिका के जनरल भी अब हैरान रह गए। यूक्रेन अमेरिका के हथियारों की कब्रगाह साबित हो रहा है और ज़ेलेंस्की के लिए हालात बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। अमेरिका नाटो के 30 देशों के साथ मिलकर भी पुतिन से टक्कर नहीं ले पा रहा है। जंग यूक्रेन के अंदर चल रही है और हालत ताइवान की पतली हो रही है, क्योंकि अमेरिका की हथियार फैक्ट्रियां हथियार बना बनाकर पस्त हो चुकी हैं। अमेरिका चाहे हथियार का पहाड़ ही क्यों ना लगा दे, लेकिन पुतिन की वॉर मशीनरी के ताबड़तोड़ हमलों का नाटो के पास कोई तोड़ ही नहीं है। अब अमेरिका से ही एक नई खबर आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि किस तरह अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल ताइवान इस वक्त चीन के साथ भारी तनाव के हालातों को झेल रहा है। ऐसे में ताइवान ने अमेरिका से हिमार्स से लॉन्च होने वाले GLSDB स्मार्ट बॉम्ब मांगे, लेकिन अमेरिका ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि अभी यूक्रेन उसकी प्राथमिकता में है और इसलिए वो ताइवान को इन बमों की सप्लाई नहीं कर सकेगा। अब ऐसे में ताइवान के हाईमार्स रॉकेट लॉन्चर बेकार हो गए। क्योंकि जब GLSDB स्मार्ट बॉम्ब नहीं होगा तो हाईमार्स एक कबाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं। और यही तो शी जिनपिंग भी चाहते थे कि ताइवान हथियार मांगे और अमेरिका इनकार कर दे। अभी जिनपिंग जब मॉस्को गए थे तो पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में जो सीक्रेट प्लानिंग हुई, उसने यूक्रेन और ताइवान दोनों को बहुत डरा दिया है। ये पूरा प्लान आगे हम डिकोड करने वाले हैं। बात अगर सिर्फ ताइवान तक ही सीमित होती तो फिर भी अमेरिका की हथियार फैक्ट्रियों की इज्जत बच जाती। दरअसल यूक्रेन से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने बाइडेन को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। बाइडेन खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि पुतिन ने यूक्रेन को अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों की कब्रगाह बना दिया है। यूक्रेन के अंदर अमेरिका और रूस के हथियारों के बीच एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। अमेरिका लगातार ज़ेलेंस्की की डिमांड पर यूक्रेन की सेना को नए नए हथियार सप्लाई कर रहा है और रूस इन सभी हथियारों को मार गिराने का दावा कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन की जमीन पर दोनों देशों के हथियारों ने जबरदस्त कोहराम मचाया हुआ है और इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है यूक्रेन की जनता को। रूस ने दावा किया है कि उसके खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम ने एक दिन में 18 हाइमर्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खत्म कर दिए हैं। इतना ही नहीं, रूस ने यहां तक दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस ने एक GLSDB गाइडेड मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। ये वही हिमार्स रॉकेट लॉन्चर हैं जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बहुत फख्र था। जब जो बाइडेन कीव के दौरे पर आए थे उस वक्त भी उन्होंने अपने बयानों में हिमार्स का जिक्र किया था और हिमार्स के प्रदर्शन को वो बेहद संतोषजनक बता रहे थे। इतना ही नहीं, पेंटागन से होने वाली प्रेस ब्रीफिंग और व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये दावा किया गया था कि हिमार्स ने रूस की आर्मी की कमर तोड़ रखी है। लेकिन पुतिन के जनरलों ने हिमार्स का भी तोड़ निकाल लिया।